महर्षि में ब्रह्मन जी महाराज कहते लोग पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि दंडवत। उन्हीं की सेवा में रहने वाले पूज्यपाद गुरु से भी भगीरथ दास जी महाराज के चरण कमलों में नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले मुदमंगल में साधु समाज हमारे इस जिला के माननीय अध्यक्ष परम विद्वान गंभीर श्रद्धेय श्री वेदानंद जी महाराज और हमारे इस जिला के माननीय प्राप्त बाबू ओम प्रकाश मंडल जी तथा मंच का संचालन करने वाले हमारे कापरी साहब, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, बहनों, आप सबों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अभी आप लोगों ने संत और सत्संग की महिमा, सत्संग का लाभ और सत्संग नहीं करने से क्या दुर्गति, क्या हानि होती है, क्या फजीहत होती है, अध्यात्म में नहीं चलने से, संसार की केवल विषयों में पड़े रहने से हमारी दुर्गति होती है, हमारा नाश होता है और हमारा सर्वनाश होता है। अमेरिका की प्रसिद्धि डॉलर से होती है, जापान की प्रसिद्धि पाउंड से होती है, ईरान की प्रसिद्धि पेट्रोलियम से होती है, इराक की प्रसिद्धि डीजल से होती है और कुवैत की प्रसिद्धि किरासन तेल से होती है। किंतु भारत की प्रसिद्धि उन वस्तुओं से नहीं होती। भारत की प्रसिद्धि संतों से होती है, सदगुरु से होती है और सत्संग से होती है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। भारत संतों का देश है, भारत ऋषि मुनियों का देश है और भारत में अध्यात्म की महिमा है। जैसे अभी माइक से बिजली के कनेक्शन को हटा दिया जाए तो हमारी बात आप नहीं सुन सकते। इस मानव शरीर से चेतन आत्मा निकल जाए तो हम मुर्दा हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में अगर संतों का ज्ञान नहीं है, अध्यात्म ज्ञान नहीं है, केवल खाने और सोने का ज्ञान पशु की तरह है, तो हमारा जीवन बेकार हो जाता है। सज्जनों, अपने जीवन को बेकार नहीं होने दें, अपने जीवन को दुर्गति से बचा लें और अपने जीवन को सदगति में रखें। इसके लिए सबसे पहली बात है सत्संग करें। तो सबसे पहली बात है कि संत किनको कहते हैं। उपनिषदकार लिखते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथिस छिदन्ते सर्व संशया चीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। जिनके हृदय की ग्रंथि खुल गई है और सारे संशय का नाश हो गया है, जिनकी जड़ और चेतन की गांठ खुल गई है, जिन्होंने पूर्ण शांति को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने मन और इंद्रियों पर काबू पा लिया है, ऐसे महापुरुष को संत कहते हैं। तो ऐसे महापुरुषों का संग करें तो सत्संग से हमारे जीवन में बहुत लाभ होता है। हमारे गुरुदेव से एक सत्संगी ने पूछा, गुरुदेव संक्षेप बता दीजिए सत्संग किसको कहते हैं। तो गुरुदेव ने कहने की कृपा की, ईश्वर का संग, संत का संग और संतवाणी का संग को सत्संग कहते हैं।
पति पत्नी का संग, भाई भाई का संग, माता पिता का संग, ये अस्थाई नहीं होता है, ये अस्थाई है, ये संबंध छूट जाने वाला है। लेकिन ईश्वर का सत्संग और संतों का संग से जीवन का लाभ होता है और मुक्ति और मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। इसलिए सत्संग की बड़ी महिमा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को जब मांगने का मौका मिला तो भी संसारिक वस्तु नहीं मांगा, क्योंकि सदा रहने वाली नहीं, ये छूटने वाली है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने क्या मांगा? देही सत्संग। विनय पत्रिका में लिखते हैं, देही सत्संग निज अंग श्री रंग भवभंग कारण शरण सुखादि। हे लक्ष्मीपति जी, हमको सत्संग दे दीजिए। तो कहा कि सत्संग लेकर के क्या करोगे? तो कहा आपका निज अंग है। देखिए, सत्संग को पकड़ते हैं तो परमात्मा को पकड़ते हैं। जैसे हमारा शरीर है तो हमारे शरीर में ही आंख है, कान है, नाक है, ये हमारा अपना अंग है, निजी अंग है, किसी से उधार पैसा नहीं लिए हैं। ठीक उसी तरह से हम भी अपने जीवन में सत्संग को पकड़ते हैं तो डायरेक्ट परमात्मा पकड़ा जाता है, डायरेक्ट परमात्मा से संबंध होता है। एक साधक ने उनसे पूछा कि स्वामी जी, ये जो आप लोग गुरु की महिमा का गुणगान करते हैं, क्यों करते हैं? परमात्मा की भक्ति हम बिना गुरु का करेंगे तो क्या नहीं होगा? मैंने कहा नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। बोला क्यों नहीं होगा? बोला होगा ही नहीं। बीच में मीडिएटर का होना जरूरी है, जिसको बिचौलिया कहते हैं। मैंने उसे कहा कि देखो, आप अपने घर में बिजली लाते हो तो क्या डायरेक्ट 13 लाख वोल्ट से लाते हो? बोला तो हमारा बल्ब भी फ्यूज हो जाएगा, उतना करंट को ऑब्जर्व नहीं कर सकेगा। मैंने कहा ठीक उसी प्रकार से बीच में गुरु को रखा जाता है, सदगुरु को रखा जाता है, वो 440 वोल्ट है और हम आराम से अपने घर में बिजली जला लेते हैं, बल्ब जला लेते हैं, मरकरी जला लेते हैं और सारा काम कर लेते हैं। नहीं तो हमारा भी बल्ब फ्यूज हो जाएगा। इसलिए सदगुरु की जरूरत है। बाबा गोरख ने कहा, सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परले हुआ। हमारे जीवन में अगर सदगुरु मिल गए तो हम भवसागर पार कर जाएंगे। अगर जीवन में सदगुरु नहीं मिले तब तो हमारा जीवन संसार में ही उलझ पुलझ करके रह जाएगा। और बाबा साहब कहते थे, संत मत का ज्ञान 3 पन्ने का है। संत मत का 3 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है? सत्संग, गुरु और ध्यान। सत्संग हमें सत से मिलाता है, गुरु कृपा करते हैं, गुरु हमें आध्यात्म की ओर बढ़ाते हैं, पल पल में सहयोग करते हैं, चढ़ाते हैं रास्ता पर। हम भटकते हैं तो रास्ता बताते जाते हैं। सदगुरु ने पकड़ी बाह, नहीं तो मैं बही जाती। सदगुरु ने हमारा बाह को पकड़ लिया, नहीं तो मैं तो संसार में बह जाती। और ध्यान करें। ये 3 बात आवश्यक है। और इसके बाद फिर सदाचार और शिष्टाचार का पालन है।
हम सदाचार और शिष्टाचार का पालन करें। हमारे गुरुदेव ने आदिवासी क्षेत्र में जब सत्संग का प्रचार किया तो वहाँ के लोग अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो लोग कहते थे कि बाबा वहाँ क्यों प्रचार करते हैं, वो दारू पीते हैं, वो मांस खाते हैं, वो अशिक्षित हैं, कपड़ा भी पहनना नहीं जानते, तो आपकी बात समझेंगे। तो गुरुदेव कहते थे देखो जी, शिकारी जंगल में जाता है और तोता को पकड़ करके ले आता है, और उसको सीताराम राधे श्याम सिखाता है, तो तोता भी सीताराम राधे श्याम बोलता है, तो क्या तोता से भी गया बीता मनुष्य है? कितने जन्मों का संस्कार होता है तो मानव का शरीर मिलता है, और तुम कहते हो उसे सत्संग नहीं बताओ, उसको ज्ञान मत दो। उस ज्ञान सीखेगा, सत्संग समझेगा, ईश्वर की भक्ति करेगा और एक न एक दिन परमात्मा की गोद में बैठ जाएगा। ऐसे ऐसे लोग सुधर गए। बिना सत्संग का विवेक नहीं होता। आप लोग यहाँ सत्संग में आए हैं तो ऐसे थोड़े आए हैं, प्रभु की कृपा है, गुरु की कृपा है, तब आप सत्संग में आए हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सठ सुध रही सतसंगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। अगर हम अपने जीवन में मंगल चाहते हैं, अमंगल से छूटना चाहते हैं, तो जो मंगल मूर्ति सदगुरु, जो मंगल की मूर्ति है सदगुरु, उनके शरण में तो हमें जाना ही पड़ता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज शिकागो के धर्म सम्मेलन में गुरु के ऊपर बोले थे। जब लोगों ने कहा था आप गुरु शब्द बोलते हो, रोते हो, क्या बात है? विवेकानंद जी ने कहा, जब गुरु का स्मरण मुझे होता है तो हमारे सारे रोए खड़े हो जाते हैं और हमारे आंखों में बरसात छा जाती है। तुम कहते हो कि गुरु की क्या महिमा है? गुरु तो मनुष्य होता है, गुरु की क्या महिमा है? मैं तुमसे कहता हूं, एक कारीगर, एक मूर्तिकार जंगल में जो पत्थर पड़े हैं, जिसको लोग रौंद करके जाते हैं, चढ़ करके जाते हैं, ठोकर मार करके जाते हैं पैरों से, उसे वो कलाकार काट छाट करके उसको तराश करके सुंदर मूर्ति बना देता है। उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मंदिर में बैठा दिया जाता है और उसकी पूजा होने लगती है। ऐ मेरे के वासियों, तुम निगुरा हो, तुम्हें गुरु का रहस्य मालूम नहीं है। जिस दिन संत सदगुरु के हाथ में तुम चले जाओगे, उस दिन तुम्हारी भी पूजा शुरू हो जाएगी, तुम्हारी भी पूजा शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा था, एज ए गार्डनर increases the beauty of the trees and plants so they may skill, as a barber enhances the beauty of the man's face and makes it lovelier। सदगुरु क्या है तुम जानते हो? जैसे माली बागीचा को, झाड़ झंखाड़ को काट करके सुडौल बना देता है, जैसे कुंभकार मिट्टी से सुंदर घड़ा का निर्माण कर देता है, जैसे नाई तुम्हारे बाल दाढ़ी को काट करके तुम्हें हैंडसम सुंदर बना देता है, ठीक उसी प्रकार से संत सदगुरु। जब विवेकानंद जी महाराज की ख्याति अमेरिका में फैली तो सारी मैगजीनों में, सारे समाचार पत्रों में रंगीन तस्वीर आया उनका, विवेकानंद जी महाराज का। तो कहा लोगों ने कि आप के गुरु कौन है? तो बोला हमारे गुरु रामकृष्ण परमहंस जी महाराज हैं। तो आप गुरु की महिमा पर बोल रहे थे? बोला हाँ बोल रहा था। तो कहा गुरु की महिमा के संबंध में आपने बहुत कुछ बोला था,
बोला हाँ बोला था। जैसे आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं, उससे संसार प्रकाशित नहीं होता। धरती में बहुत सारे धूल हैं, ठीक उसी प्रकार से संत सदगुरु अगर चाहे, संत सदगुरु अगर चाहे, आज तुम एक विवेकानंद के प्रवचन को सुन करके दीवाने हो गए हो। मैं तुमसे कहता हूं, अगर हमारे गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस चाहे तो हमारे जैसे लाखों विवेकानंद को खड़ा कर सकता है। बोलिए प्रेम से। प्रिय सदगुरु महाराज की। तो ये संतों की महिमा है, गुरुओं की महिमा है। हमारे पूज्यपाद गुरु से भी भगीरथ दास जी महाराज गुरु महाराज की सेवा किए, पूरे मन से किए, तन से किए, और गुरु की कृपा से इन्होंने तो एक जगह समय नहीं है, जब कई मंजिला मकान पर चढ़ाना था गुरुदेव को, तो ये मन में सोचे कि गुरुदेव आपको मैं नहीं उठा सकता, कहीं पैर स्लिप नहीं कर जाए, उठा नहीं सकता, आज हल्का हो जाए आप। गुरु महाराज से इन्होंने मानसिक प्रार्थना किया और गुरु महाराज इतने हल्के हो गए कि गुरु महाराज को इन्होंने हवा वाला तकिया होता है ना, फूल की तरह हल्का हो गए और गुरु महाराज को उठा करके ऊपर लेके चले गए। तो ऐसे महापुरुष यहाँ विराजमान है जिन्होंने गुरु महाराज की बड़ी सेवा किया है, जिनके चरणों में हम नमन करते हैं। और हम लोगों को भी चाहिए गुरु की सेवा में तन मन धन अर्पित करें। हम अर्पित नहीं करते हैं कुछ, इसलिए हमें कुछ मिलता नहीं है। इसलिए हम भी तन मन धन को अर्पित गुरु पद सेव करो, हमें ही आज्ञा पाले, दुस्तर भव दुख से तरो, तो हम भी ये भव सागर से पार हो जाएंगे, संसार सागर से पार हो जाएंगे। मैं गुरु महाराज के चरणों में तथा पूज्य बाबा के चरणों में नमन करता हुआ आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हुआ अपने वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। संत मत में गुरु ध्यान और सत्संग की महिमा है। अभी हम लोग पूज्य डॉक्टर स्वामी विवेकानंद जी महाराज के मुखारबिंद से इसे श्रवण कर रहे थे गुरु की महिमा पर। अब हम लोग